आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें बादल ने बताया है। बादल जो कि पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। बादल ने बताया, अक्षय भाई 2018 में हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है ना, अगर जनता इसे आखिरी तक देख लेगी तो शायद ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराएगी। बादल ने अपने बारे में बताया कि अक्षय भाई अच्छी खासी फैमिली है हमारी। मैं, मेरे पापा मम्मी और मैं अपनी छोटी बहन के साथ पानीपत में ही रहता था। स्कूलिंग सब कुछ मेरी वहीं से हुई। जिस लोकेलिटी में लोग रहते थे 2018 से पहले, इनके पापा एक डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से अब ये लोग मूव करेंगे। बादल ने बताया, अक्षय भाई पुराने घर से 40 मिनट दूर हमने एक नया घर ढूंढा। उस नए घर का मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। 4 मंजिल का घर था। ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं था। सेकंड थर्ड पे रेंट पे दिया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग बहुत कम रहते थे वहां पर। तो बादल ने बताया, अक्षय भाई जैसे ही हम उस नए घर में मूव कर गए, एकदम से अचानक से बड़े अजीब अजीब से लॉसेज आने स्टार्ट हो गए। बादल ने बताया, बाय प्रोफेशन उनके फादर एक ड्राइवर हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ही कोई लॉस हुआ करता था। अच्छी खासी परवरिश दी थी, स्कूलिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन बादल का मानना था जैसे 2018 में जिस नए घर में ये लोग गए हैं, वो घर इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा था। कैसे ना कैसे इन लोगों ने वहां पर अपने 4-5 महीने गुजार लिए, और वो जो 5वां 6ठा महीना था वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। बादल ने बताया, अक्षय भाई मेरी फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि वो लोग गाँव में किसी काम से जाने वाले हैं, और उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि क्या तुम चलोगे। तो बादल ने बताया, अक्षय भाई मैंने सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मेरे किसी दोस्त के रिलेटिव में हल्दी का फंक्शन था और मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहता था। मेरे घर वाले गांव की तरफ निकल गए, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन। मैंने उनसे घर की चाबी ली और कुछ टाइम तक मुझे घर में अकेले रहना था, ये तो मुझे मालूम ही था। मैं अपने दोस्त के वहाँ गया जहाँ पर फंक्शन था, हल्दी फंक्शन। मैंने खूब एंजॉय करा और रात को 8-9 बजे मैं अपने घर पर वापस आ गया। पहली रात थी जिस दिन मैं अपने घर वालों के बिना वहां रुकने वाला था, लेकिन ये रात मेरे लिए इतनी मनहूस साबित होने वाली थी, ये बादल ने कभी नहीं सोचा था। बादल ने बताया कि अक्षय भाई पहली रात थी जब मैं वहां पर सोने के लिए लेटा अपने बेड पर। 2 रूम थे, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े रूम में मैं लेटा, अचानक से ऐसा लगा जैसे 1:30 बजे कोई चीज है जो मुझे दबा रही है। एकदम से जो बादल थे वो स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंख खोली, लेकिन जैसे बोलते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही थी, उस तरीके से उनकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ गई थी। अचानक से उनकी आंख पड़ती है किचन की तरफ। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किचन की लाइट किसी ने ऑन की है। बादल को लगता है कि यार कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, और वो इस चीज को बहुत हल्के में ले गए। उनकी बॉडी जब नॉर्मल हुई, उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ होगा, शायद मैंने बुरा सपना देख लिया, और वो नॉर्मली सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने घर में चारों तरफ देखा, सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, किचन की लाइट जली हुई थी। उन्हें लगा कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसकी वजह से किचन की लाइट जल गई थी। उन्होंने इस बात को बहुत आया गया कर दिया। पूरे दिन उनका टीवी देखते हुए कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। अब अगली जो सेकंड नाइट वो अपने पेरेंट्स के बिना निकालने वाले थे। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने दिन में टीवी देखा, रात को उनकी सोने की बारी आई तो वो सो गए। 10 बजे ही उन्होंने अपनी नींद लेनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने बताया कि अचानक से 2 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर कोई उन्हें बुरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच गए जहां पर वो अपने बिल्कुल भी शरीर को मूव नहीं कर पा रहे थे। 2 बजे से 2:30 बजे तक वो इसी पोजीशन में फंसे रहे, जहां पर ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी या कोई तो वहां पर है जो बादल को बुरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बादल ने जब 2:30 बजे ये समझा कि मेरी बॉडी अब थोड़ी ठीक हो चुकी है, मैं रिलैक्सिंग पोजीशन में हूँ, तभी 2:30 बजे अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने गेट खटखटाया है। बादल उठे और जब उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा सामने कोई भी नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब बादल ने बताया कि अक्षय भाई हमारी कॉलोनी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था, तो हमें इस चीज़ की तो टेंशन नहीं होती थी कि हमारे यहाँ पे कोई चोरी करने आएगा, लेकिन बुजुर्ग था सिक्योरिटी गार्ड, तो क्या पता कोई ना कोई चूक हो जाए। तो बादल बहुत डर गए थे इस चीज़ से। दूसरी रात भी कैसे न कैसे टल गई। जब तीसरा दिन आया और इनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, इनके दिमाग में यही चल रहा था कि 2 रातों से उनके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं आज ये दोबारा उस चीज़ का शिकार ना हो जाए। तीसरा दिन भी निकल गया और जब रात को सोने की बात आई तब ऑलरेडी बादल के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। और जब वो सोते हैं तो 12:30 बजे एग्जैक्ट उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की आवाज़ आई। कोई बच्चा उनके आगे पीछे से निकल के गया है, हंसने की आवाज़, खेलने की आवाज़। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका वहम है। वो सोने ही जा रहे थे, तभी अचानक उस बच्चे की खेलने की आवाज़ उनके ऊपर वाले फ्लोर से आई। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि फ्लोर के ऊपर जब कोई भागता है तो एकदम से कदम की आवाज़ आती है, जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं। बादल ने बताया, अक्षय भाई मेरी वो हालत हो गई क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता, तो ये बच्चा कैसे कोई वहाँ पे भाग रहा है।
12:30 बजे जब वो सोए तो एग्जैक्टली 1:30 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर दोबारा कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो तीसरी रात उनके साथ होने वाला था वो एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा मौत के करीब उन्हें लेके चली गई। उन्होंने बताया 1:30 बजे अचानक से मुझे किसी ने दबा दिया। मेरी जब आँख खुली मैंने देखा मेरे बिल्कुल सर के पास एक औरत बैठी है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी है। उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और वो बस मुझे घूरे जा रही थी। उसने अचानक से बादल के सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और बादल पूरी तरीके से डर रहे थे कि वो अब क्या ही ऐसा करे जिसकी वजह से वो निकल पाए। बादल ने बताया कि अक्षय भाई 1:30 बजे मैं वहाँ पर इसी पोजीशन में बैठा रहा जहाँ पर वो औरत मेरे बालों पे हाथ फेरती रही और जैसे जैसे वो बालों पे हाथ फेर रही थी वैसे वैसे मेरे सर में दर्द बढ़ने लग रहा था। तभी उन्होंने एक चीज़ और देखी कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा आया। 5-6 साल का बच्चा था वो खेलता कूदता सीधा उनके फ्रिज के पास गया, फ्रिज में से सामान निकाला और फ्रिज में से सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके दूसरे कमरे में गया, जो उनका दूसरा कमरा था। उसमें जाने के बाद वहां पर सारा सामान तोड़ना फोड़ना उस बच्चे ने शुरू कर दिया। और बादल ने बताया कि अक्षय भाई वो जो औरत वहां पे बैठी हुई थी जैसे वो इस चीज को ना पूरा एंजॉय कर रही थी कि उसने मुझे इस तरीके से दबा रखा है। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक बादल स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में लेटे रहे। बादल को ऐसा लगा जैसे वो जो औरत है उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज रियलाइज करवाने वाली है जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो 3 बजे इस चीज से फ्री होना चाह रहे थे, तभी वो औरत एकदम से बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको बुरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और मैंने शुरुआत कर दी है, बस अब खात्मा करना बाकी है। बादल ने बताया अक्षय भाई ये सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं ये देख रहा था कि वो जो औरत है मेरे सर पे हाथ फेर रही है और वो बच्चा जब उसने मेरे पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा दी, फिर वो आया मेरे बेड के पास, ऊपर चढ़ा बेड पे और उसने मेरे पैर पे एकदम से नाखून मारा। इतनी जोर से नाखून गाड़ दिया कि आज तक 2018 से 24 तक आज तक उस नाखून का निशान गया नहीं है। तो उन्होंने रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो शेयर की है, पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपने ये फ़ोटो देख लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक निशान विजिबल हो रहा है। बादल का मानना है कि वो बच्चे की स्पिरिट थी, बच्चे की वो जो आत्मा थी उसने नाखून गाड़ा था, जहाँ पर बादल के पैर से खून भी बहना शुरू हो गया था। बादल अपने मन में भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। एग्जैक्ट 3 बजे उनकी आंख खुलती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। वो सीधा उठते हैं, सीधा अपना गेट खोलते हैं और सीधा बाहर निकलते हैं। सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं भाग के और उनको पूछते हैं कि आपने आवाज़ सुनी कि मेरे घर में क्या कोहराम मच रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बड़े नॉर्मल तरीके से बोलते कि क्या हुआ बेटा, मैंने तो तुम्हारे घर से कोई आवाज़ नहीं सुनी। सिक्योरिटी गार्ड को बताते कि मेरा पूरा घर तहस तहस हो चुका है, मेरे साथ चलो और देखो कि मेरे घर में क्या क्या हुआ है। जब बादल के साथ सिक्योरिटी गार्ड घर में पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसको उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके पूरे घर में एक एक चीज़ को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। ये दृश्य देखने के बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, इतना सब कुछ एक घर में कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि बेटा तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बादल सिक्योरिटी गार्ड को बोलते ठीक है अंकल। बादल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अपने घर पे फ़ोन मिलाना शुरू करते हैं रात के 3 बजे, जहाँ पर उनके पापा ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, उनकी मम्मी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। छोटी बहन के पास तो शायद कच्ची नींद में थी, वो अचानक से फ़ोन उठा के बोलती है कि भैया क्या हुआ, आप इतनी रात को फ़ोन कर रहे हो, मम्मी पापा सो रहे हैं। बादल सीधा रोती आवाज़ में अपनी बहन को बोलते कि तुम अभी के अभी वहाँ से निकल के घर आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें सुबह मेरी डेड बॉडी यहाँ पर मिले। बहन बहुत ज़्यादा डर गई, उन्होंने पापा को उठाया, पापा ने बात करी तो बादल ने बोला कि पापा पूरा घर तहस तहस हो गया, आप फटाफट यहाँ पे आ जाओ। बादल ने बताया कि मेरे पापा को मम्मी को गांव से आने में 2.5 से 3 घंटे लगे और जब उन्होंने घर में आके देखा, उन्होंने देखा कि सब कुछ LED, सोफ़ा, वहाँ जो डाइनिंग टेबल थे वहाँ पर जो जो चीज़ें थी, बर्तन, कांच के बर्तन, सब कुछ तोड़ फोड़ रखा था। फ्रिज का सारा सामान बाहर फेंक रखा था। पहले तो बादल के पापा ने पूछा कि क्या हुआ, सच सच बता। और पूछने पर बादल ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें बता दी। तो बादल के पापा ने बोला कि नहीं तू झूठ बोल रहा, पक्का तेरे दोस्त आए होंगे। बादल ने सारी कसमें खा ली कि मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है, वो औरत थी, वो बच्चा था, उसने मेरे पैर पर नाखून मारा, मैं अपने घर को क्यों तबाह करूँगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। ये बोलने के बाद उसके पापा ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, रिलैक्स कर, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर को कैसे न कैसे संभाल लिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा और उसे अनएक्सप्लेन्ड तरीके से ही रहने दिया और अगले 2-3 दिन में वो अपने काम में बिजी हो गए। उसके बाद बादल ने बताया कि भाई जब तक मेरे साथ सब कुछ हुआ था तब तक ठीक है, लेकिन अचानक से 10 दिन बाद उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखती है जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में ना सोची
और मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों से कभी ऐसा देख भी लो। उन्होंने बताया कि भाई मेरी बहन मेरे मम्मी पापा के बीच में सोती है। एक रात 12 बजे मेरा मन घबराने लगा। उनको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में विचार आने लगे कि उनके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। इन्होंने सोचा कि मैं छत पे जाके थोड़ा सा टहलता हूँ। बादल उठे, अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा उनकी बहन छत पे बैठी हुई है। उन्होंने मुंह नीचे कर रखा और वह अजीब सी कोई धुन गुनगुना रही है। इसको देखने के बाद बादल बहुत ज़्यादा डर गए। बादल ने बोला कि तू यहाँ क्या कर रही है, चल नीचे मम्मी पापा को बुलाऊं। और उनकी बहन वहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी चीज़ ने उन्हें जकड़ रखा है और वही धुन गुनगुना रही थी, अजीब सी धुन। बादल और भी ज़्यादा डर गए कि ये पक्का कोई ना कोई एंटिटी है जिसने उनकी बहन को पोसेस कर लिया। बादल ने बिना कुछ सोचे समझे नीचे भागना ज़रूरी समझा। वो नीचे भागे, अपने मम्मी पापा को ऊपर लेके आए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करा कि हाँ, इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनकी मम्मी फिर दोबारा नीचे गई, गंगा जल लेके आई और वो कैसे न कैसे गंगा जल को छिड़क के अपनी बेटी को नीचे लेके आए। डर के मारे पूरी रात ये लोग एक दूसरे को देखते रहे। रात गुजरने के बाद ये अगले दिन एक बाबा के पास गए, जिन बाबा की इनके घर पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। उन बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और बाबा जब इनके साथ गाड़ी में वापस आए और घर में घुसे तो बादल ने बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मिनट के लिए तो बाबा के खुद के होश उड़ गए थे। जैसे उनके सामने कोई एक ऐसी एंटिटी आ गई थी जो बहुत ज़्यादा ईवल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाबा ने सीढ़ियों की तरफ देखा और बोले कि तुम्हारे घर में एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा घूमती है। बादल और उनके पापा, उनकी मम्मी, उनकी छोटी बहन ये सब कुछ सुन रहे थे और बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे कि ये पिछले 6 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, इन्हें अचानक से ये सब कुछ महसूस हो रहा है, ये हो क्या रहा है। और बादल के दिमाग में ये चल रहा था कि आज तक उन्हें ये चीज़ पता क्यों नहीं चली, कभी किसी आसपास रहने वाले ने उन्हें ये चीज़ कभी बताई क्यों नहीं कि ये घर हॉन्टेड है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा है। लेकिन जो सबसे बड़ा राज बन चुका था बादल के सामने कि इस घर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से अब ये इतना सब कुछ बढ़ने लगा है। तो जो बाबा इनके साथ आए थे उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हारे घर में पूजा पाठ करनी पड़ेगी। पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारा घर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर देखते हैं बाद में क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा इसका। बादल ने बताया, अक्षय भाई, बाबा ने अपनी पूजा पाठ की और हमारे घर को शायद बांध दिया था। हमारे घर को, मतलब जहाँ से हमारा घर शुरू होता है, गेट नहीं, गेट के वहाँ जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत थी, बाबा को पता था, तो उन्होंने हमारे घर को बांध दिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, उनके घर में थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक ठाक रहने लगी, जैसे लॉसेस कवर होने शुरू हो गए। घर में जो है अब वो परेशानियाँ नहीं होती थी दबने दबाने वाली, या फिर वो एंटिटी नहीं आती थी। लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगा यार, अगर आप कहीं रह रहे हो तो पूरी तरीके से मुक्त होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। ठीक है, बाबा ने हमें धागे भी दे दिए थे जो गुरुजी थे, लेकिन हमें डर तो फिर भी लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो सकती है। तो बादल ने क्या करा, बादल ने सबसे पहले इतिहास निकालना शुरू करा कि यार कोई भी हमें बता क्यों नहीं रहा है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन जब वो बाहर से आ रहे थे, उन्हें एक आंटी दिखती है जो उनके घर को घूर रही थी। बादल उन आंटी के पास जाते और बोलते हैं, आंटी आप मुझे कुछ बताना चाहोगे हमारे घर के बारे में। तो वो जो आंटी थी वो अचानक से बोलती है, बेटा तुम्हारे यहाँ पर कुछ भूतिया वगैरह कुछ हरकतें हुई हैं। तो बादल अचानक से बोलते कि आंटी थोड़ी, हमारे यहाँ तो इतना सब कुछ हो चुका है कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। तो वो आंटी बादल को ऐसी चीज़ें बताती है। बादल ने बोला, अक्षय भाई मैं वहाँ खड़ा खड़ा सुन रहा था, 2 सिचुएशन हो गई थी, एक मैं अपने घर में ना जाऊँ, दूसरा मैं कैसे अपने घर वालों को लाऊँ। उन आंटी ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहा करते थे, एक पापा, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा। पापा ने किसी चीज़ के चलते यहाँ पर माँ बेटे को ख़त्म कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करा, जिसकी वजह से उनकी रूह आज तक यहाँ पर भटकती है। और बादल को बोली वो आंटी, बेटा जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को यहाँ से लेके चले जाओ, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई रहने आता है किसी एक की बलि ज़रूर चढ़ती है। ये सुनने के बाद बादल वहाँ पर सुन्न हो गए। वो अपने घर में गए, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई। तो इनके पापा ने एक डिसीज़न लिया कि अब ये फिर दोबारा गुरुजी से मिलेंगे। इस बार जब ये लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी अपने से और बड़े, जिनकी मान्यता थी, जिन गुरु को वो मानते थे, उनके पास लेके गए। वहाँ से उन बड़े गुरुजी को इनके घर पर लाया गया, जहाँ पर वो जो गुरुजी थे बड़े वाले, उन आत्माओं को अपने साथ बांध के लेके गए। मतलब वो जो औरत थी और वो बच्चा था जिन्हें वहाँ पर बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, उन्हें अपने साथ वहाँ पर कैद करके लेके चले गए। जिसके बाद 2018 के बाद 2024 तक उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूरा परिवार उस घर में डर के साए में रहता है। यहाँ पे आके जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलता है कि आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि आप जब भी कोई नया घर लो तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लो, पता कर लो, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो परमानेंट हो, कि कहीं उस घर के पीछे का राज आपको एक राज ना बना दे। जो आज के टाइम की यूथ है या फिर जो आने वाली जनरेशन इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, तो आप खुद सुन सकते हो वो रिकॉर्डिंग जो हम हर वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग में लगाते हैं।
जहां पर रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करने वाले लोगों की आवाज़ आपको मिल जाएगी। तो आखिरी में आगे यही बोलूँगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपको मिलती रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। अगर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहें तो मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है। हमारी टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी। उसके बाद आपको पॉडकास्ट सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा जो कि दिल्ली में है। आप आके सबके सामने अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जो एक पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो सबके पास पहुंच सकती है, जिससे दूसरे सीख ले सकते हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, और कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फिर बाबा जी बोले कि ये तुम्हारे गेट के सीढ़ियों की तरफ ही रहती है, तुम्हारे गेट की तरफ नहीं आती, इसको कुछ करना पड़ेगा। फिर सर बाबा जी ने उस औरत को और उस बच्चे को अपने पास कैद करा और अपने साथ लेके चले गए।